Hello and welcome to the official YouTube channel of Banking Guru. बैंकिंग गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग IBPS RRB क्लर्क 2019 के प्रीलिम्स में पूछे गए सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो इन एग्ज़ाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी लेवल कोई ज़्यादा हाई नहीं होती है। आपको स्मार्ट वर्क करना होता है एग्जामिनेशंस में इन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। ठीक है, तो आज मैं फिर से एक बार बोलूँगा कि जो सामने स्क्रीन पर क्वेश्चंस आएंगी उन क्वेश्चंस की स्क्रीनशॉट्स ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके उन क्वेश्चंस को पहले सोल्व कर लें, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें। तो चलिए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन स्क्रीन आ गई आपके स्क्रीन पे। आज के सेशन में हमने 10 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस लिए हैं जो IBPS RRB क्लर्क 2019 के एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे। ये एग्जैक्टली वही 10 क्वेश्चंस हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से ट्राई करिए, उसके बाद सॉल्यूशन पे जाइए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बस इसी इंटेंट के साथ अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आगे बढ़ाइए ताकि जब तक क्लियर ना करें तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि यदि आपसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता तो ये दूसरे किसी से नहीं हो सकता, क्योंकि यू हैव द कैलिबर टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। ओके, यदि आपने ठान लिया कि मुझे ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी है, अब वो एग्ज़ाम चाहे आप हार्ड वर्क से क्वालिफाई करो या फिर स्मार्ट वर्क से क्वालिफाई करो, लेकिन जब तक दोनों का साथ नहीं मिलेगा एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है। हाँ, तो चलिए अब मूव करते हैं हम अपने सॉल्यूशंस पे। चलिए दोस्तों, सॉल्यूशन देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है व्हाट स्क्वायर इज इक्वल टू 40% ऑफ 5.11 इंटू 352। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5 इंटू 5/11 इंटू 352। 5 से 5 कैंसल आउट, ये 32 टाइम्स कैंसल आउट, सो 2 इंटू 32 इज 64। दिस इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ अब चलते हैं अपने दूसरे सवाल के सॉल्यूशन पे। दूसरा सवाल है √4 इंटू वॉट इज इक्वल टू 160/10। दिस बिकम 16। दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दिया। 4 इंटू वॉट इज इक्वल टू 256. So this becomes 64. So what is equal to 64? हाँ, पहले क्वेश्चन में ये 64 किसकी वैल्यू आई थी? ये हमारी वॉट स्क्वायर की वैल्यू आई थी। सो वॉट इज इक्वल टू क्या? 8। ठीक है, अब मूव करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। ये किसका स्क्वायर होता है? ये है 38 का स्क्वायर प्लस ये है 26 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 4। ये क्या हो गया? 64/4 इज इक्वल टू 16। ये किसकी वैल्यू आई? वॉट स्क्वायर की। सो वॉट इज इक्वल टू 4। दिस इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं आगे। 5929, ये किसकी स्क्वायर है? ये स्क्वायर है 77 की प्लस ये किसकी स्क्वायर है? 8464। ये है 92 की। सो दिस बिकम्स 169 इज इक्वल टू वॉट स्क्वायर। सो वॉट इज इक्वल टू 13। दिस इज आवर आंसर। Okay, now let's move on to our fifth question.
this becomes 60. What minus 0.5 is equal to 12. So what is equal to 12.5? This is our answer for this question. Moving on to our sixth question. 7 minus 2 plus of 1 by 2 minus of 1 by 2 is equal to 50 upon what? This is 5. This gets cancelled out. This is 5 is equal to 50 upon what? So what is equal to 10? This is our answer. Now moving on to the seventh question. %60 means its fraction value is 3 upon 5 into what? Minus of this is 18 is equal to 222. This gets added to this, 8 to 10, 2, 1, 3 and 1, 4, and this is 240. So 3 into 80 is 240. Therefore, what is equal to 400? This is our answer. Okay. Moving on to the eighth question. This is 2. So 1 by 2 plus of 4 into 8 is equal to what into 10? This is 4 into 2, 8 plus 1, 9. 1, 2 into 8 is equal to 10 into what? It's 4. So what is equal to 3.6? This is our answer for this question. Now moving on to the ninth question. 2 cube is 8. 3 square is 9 upon 90 divided by what is equal to, what is this? It is 8. So 8 times of 8, it gets cancelled out. 9 is equal to 90 upon what? So what is equal to 10? This is our answer for this question. Moving on to our 10th question and the final question. Its solution. 80%. What is the fraction value of 80%? It is 4 upon 5 into, this becomes 6 plus of what is equal to 24. This is 6. 6 times is 24. So 6 plus what is equal to 6 into 5 is 30. So what is equal to 24? Okay. So our answer for this question is 24. यदि आज के सेशन के किसी भी क्वेश्चन में आपको ज़रा से भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, आपके उस डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। और हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नेक्स्ट सेशन में हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन के कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो रिसेंटली हेल्ड एग्जामिनेशंस में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तब तक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और अपनी प्रिपरेशन को और ऊपर लेकर जाएं, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आप पैनिक ना हो और एग्ज़ाम्स को इजीली क्वालिफाई कर सके। चलिए दोस्तों, आज का हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। और यदि हमारा आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाएं, शेयर कराएं और लाइक कराएं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे और हम अपनी एंड से बेस्ट कंटेंट्स आपके लिए लेकर आते रहें। ठीक है, और सभी लोग बहुत ही आराम से, बहुत अच्छा टाइम मिला है, घर में बैठकर अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करें फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम्स और अपना 100% एफ़र्ट लगाएं ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स को बहुत ही इजीली क्वालिफाई कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए, जय हिंद, जय भारत, घर में रहें और स्वस्थ रहें।